एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। भारत ने नहीं बल्कि चीन ने कनाडा में किया है बड़ा खेल। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के हाथ लगा एक और बेस। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा की सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत उसके चुनावों में दखल दे रहा है, लेकिन अब उसे इन आरोपों से पीछे हटना पड़ा है। इसी बीच कनाडा की घरेलू जासूसी एजेंसी ने एक आधिकारिक जांच की गवाही में बताया है कि चीन ने देश के पिछले 2 चुनावों में हस्तक्षेप किया है। ये कनाडा की राजनीति में संदिग्ध चीनी भागीदारी का अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा की ओर से एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसका शीर्षक कनाडा के डेमोक्रेटिक संस्थानों के लिए विदेशी हस्तक्षेप खतरों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को ब्रीफिंग है। और इसमें कहा गया कि हम जानते हैं कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 2019-2021 के आम चुनावों में गुप्त और भ्रामक तरीके से हस्तक्षेप किया था। इन दोनों ही चुनावों में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी जीती थी। दस्तावेज में ये भी कहा गया कि देश में 2021 के चुनावों की निगरानी करने वाले वरिष्ठ कनाडाई अधिकारियों ने एक पैनल को उन राष्ट्रीय चुनावों को प्रभावित करने के भारत के किसी भी प्रयास के सबूत नहीं मिले हैं। कनाडाई समाचार आउटलेट ग्लोबल एंड मेल के वरिष्ठ संसदीय रिपोर्टर स्टीव चेज ने भारत के हस्तक्षेप के न होने की बात कही। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 2021 चुनाव की निगरानी करने वाले नौकरशाहों के पैनल ने विदेशी हस्तक्षेप की जांच के बारे में बताया है कि उन्हें भारत की तरफ से किसी भी तरह की संभावित चुनावी दखल या उससे जुड़ी गतिविधियों की सूचना नहीं मिली है। भारत पहले भी चुनावों में हस्तक्षेप से इनकार कर चुका है। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान CSIS की ओर से रूस, ईरान और पाकिस्तान के साथ साथ विदेशी हस्तक्षेप में भारत का जिक्र किया गया था। चीन के हस्तक्षेप की खबर आने के बाद जस्टिन ट्रूडो विपक्षी सांसदों के दबाव में है। इसे देखते हुए ट्रूडो ने विदेशी हस्तक्षेप की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की। आयोग ने सोमवार को एक प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड पेश की, जिसमें फरवरी 2023 की ब्रीफिंग का अंश था। ब्रीफिंग में कहा गया कि हम जानते हैं कि PRC ने 2019-2021 दोनों चुनाव में गुप्त और भ्रामक तरीके से हस्तक्षेप किया है। आगे कहा गया कि दोनों ही मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य PRC के हित वाले मामलों पर चीन समर्थक या तटस्थ माने जाने वाले व्यक्तियों का समर्थन करना था। चीन इसमें दखल से इनकार कर रहा है। खुफिया विश्लेषकों का तर्क है कि ट्रूडो सरकार ने चीनी हस्तक्षेप को लेकर पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं। ट्रूडो बुधवार को अब आयोग के सामने गवाही देंगे। यहाँ उल्टा फंदा लगता हुआ दिख रहा है। खैर, कहते हैं जरूरत से ज्यादा चतुराई भारी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के साथ। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ताकत के रूप में दुनिया में पहचान बना रहे भारत ने समुद्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत ने ईरान के चाबहार के बाद एक और देश के बंदरगाह का परिचालन कंट्रोल में ले लिया है। इस बार म्यांमार के सितवे बंदरगाह पे भारत ने अपनी उपस्थिति पक्की कर ली है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सितवे में कालादान नदी पर स्थित पूरे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद IGPL को कालादान नदी पर बंदरगाह संचालन का मैनेजमेंट मिल गया है। इसे समुद्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। ईरान में चाबहार के बाद भारत का ये दूसरा बंदरगाह अधिग्रहण है। चाबहार में भारत को संचालन का सीमित अधिकार ही मिला है, जबकि सिटवे पोर्ट पर भारत के पास सारा अधिकार होगा। IPGL के पास ही वर्तमान में ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल के उपकरण और संचालन का काम है। सिटवे पोर्ट कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस परियोजना का लक्ष्य कोलकाता के पूर्वी भारतीय बंदरगाहों को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सिटवे बंदरगाह
बंदरगाह से जोड़ना है। ये आगे सिटवे बंदरगाह को कलादान नदी जलमार्ग के माध्यम से म्यांमार के पलेतवा और फिर सड़क माध्यम से मिजोरम के जोरिनपुरी से जोड़ेगा। मिजोरम तक जोड़ने वाली इस रूट के तैयार होने के बाद भारत के लिए उत्तर पूर्व में मौजूद राज्यों तक सप्लाई पहुंचाने में आसानी होगी। इस लिंक के खुलने से न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान होगा, बल्कि कोलकाता से मिजोरम और उससे आगे तक की लागत और दूरी भी काफी कम हो जाएगी। इससे भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता भी कम हो जाएगी, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। जाहिर है उत्तर पूर्व के लिए एक और रास्ता मिलने से चीन को मिर्ची लगेगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर म्यांमार के अंदर हलचल मची हुई है और म्यांमार के अंदर जो हलचल मची हुई है इसका असर भी देखने को मिलेगा। भारत और चीन के बाद थाईलैंड के सीमा पर भी यहाँ पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और जुंटा सरकार अपना पकड़ खो रही है। जो ज्यादातर व्यापारिक रास्ते हैं उन सारे रास्तों पर विद्रोहियों का कब्जा होने के बाद अब इनके हिसाब से चीजें चल रही है। आपके मन में आएगा कि भारत ने यहाँ पर कंपनी तो डिसाइड कर लिया, लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट को भारत कर पाएगा? अब ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट उस एरिया में आता है जिसे कहते हैं पलेतवा, और पलेतवा वो जगह है जहां पर इस वक्त विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया कि भारत का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, काम रुक चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक चुनौती खड़ी हो गई है कि क्या अराकान आर्मी इस चीज को होने देगी। वैसे फिलहाल के लिए भारत ने यहाँ पर अपने ग्रुप का चयन तो कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर काम आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, कहा गया कि अराकान आर्मी के लोग मिले थे इंडियन अफसरों के साथ और उन्होंने इस समय ये बात की थी कि किस तरीके से यहाँ पर क्या काम को शुरू किया जा सकता है, क्या इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया जा सकता है। पिछले ही हफ्ता ये बात हुई है। मार्च 4 की इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, ये एक तस्वीर भी देख रहे हैं जिसमें इंडियन MP के वाल्यावेना दिख रहे हैं और ये वहाँ पर अराकान आर्मी के मेंबर्स से मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर दोनों ही पक्षों में कुछ बातें हो रही हैं कि आगे यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर क्या भारत काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। माना जा रहा है कि अराकान आर्मी के कब्जा के बाद इस एरिया में अब उनकी ही चलेगी और फिलहाल के लिए ये पूरा टाउनशिप जो है कब्जे में है अराकान आर्मी के। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी यहाँ एक्टिव तौर पर काम शुरू कर दिया है। अब देखना होगा आगे के समय में क्या यहाँ रोड़े लगते हैं या फिर मामला सब कुछ ठीक होता है। पर फिलहाल के लिए म्यांमार कहीं न कहीं विभाजित होता हुआ दिख रहा है कई टुकड़ों में और इसके बॉर्डर के इलाके जुंटा सरकार के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है। ये जो मैप देख रहे हैं ये उस प्रोजेक्ट का मैप है जिसको लेकर भारत सरकार बहुत ही ज्यादा एक्टिव बताई जा रही थी। खैर अब इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे क्या रिपोर्ट आती है, क्या भारत इस प्रोजेक्ट को बना पाता है या नहीं बना पाता है, ये सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।